अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में हमने ये देखा था कि हम जो फैक्टर्स बनाते हैं वो हम एक साथ बना लेते हैं। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन है तो हमने इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं हम उसको डिवीजन मेथड से यानी डिवाइड करके करते हैं। अब 49 इसमें क्या है, बड़ा नंबर है। आपने हमेशा ये याद रखना है, जो इसमें बड़ा नंबर होगा आप उसको अंदर रखेंगे और जो उससे छोटा नंबर होगा हम उसको बाहर रखेंगे। तो 35 इसमें डिवाइज़र है। 35 वन ज़ार 35, 49 में से 35 के 14। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर बचता है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमारे पास जिससे हम पहले डिवाइड करे थे, जो पहला डिवाइज़र है, उसको अब आप अंदर रखेंगे और जो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा था अब आप उससे सॉल्व करेंगे इसको। तो 14 टू ज़ार आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ऊपर जो है वो उसकी वैल्यू लिखें या साइड पे लिखें, दोनों ही तरीके ठीक होंगे, ठीक है। तो 14 टू ज़ार 28, 35 में से 28 गए तो 7। अब ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर बचा है और 14 जो है ये हमारा पहले वाला डिवाइज़र है। तो हम इसको अब 14 को अंदर रखेंगे, 7 से करेंगे 7 टू ज़ार 14। अब पूरा पूरा चला गया, जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होगा अब हम उसको देखेंगे वो क्या था जिससे पूरा पूरा हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो 7 था। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। आपने ये याद रखना है कि इसमें हमने रिमाइंडर नहीं बचाना होता, मतलब हमारे पास जब तक ये सॉल्व होता रहता है हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, एक 23 नंबर है और एक 6। लार्जेस्ट 23 था, हमने उसको अंदर रखा। हम 6 से सॉल्व करेंगे। 6 3 ज़ार 18, 23 में से 18 जाएँ तो 5 आते हैं। अब ये हमारा डिवाइज़र था, अब ये अंदर चला जाएगा तो 5 1 ज़ार 5। 6 में से 5 गए 1। तो यहाँ जब 1 आ जाएगा तो हम स्टॉप नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, जब तक वो सॉल्व होता रहता है हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो 6 में से 5 गए तो 1 और ये जो 5 था हमारा पहले वाला डिवाइज़र, अब हम इसको अंदर रखेंगे। तो 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स आता है, तो हम उसको उससे सॉल्व करेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या था, 1, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर वाला हम ले लेते हैं और इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है, तो वो है 75। तो हम लिखेंगे 75। तो उससे छोटी वैल्यू को हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 60। तो 61 ज़ार 60, 75 में से 60 गए तो 15। 15 4 ज़ार 60, क्योंकि ये हमारा डिवाइज़र था, अब हमने इसको अंदर रखना है, ठीक है। ये अब आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे इसको। तो 15 4 ज़ार 60। तो अब ये सॉल्व किससे हुआ है, 15 से। तो एचसीएफ इसका क्या है, 60 और 75 का। तो 15 इज़ द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 75। यहाँ पे 30 नहीं होगा, 60 एंड 75। तो हमारे पास अब जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें क्या बच गया हमारे पास, 30। तो जो एचसीएफ यहाँ पे इन दोनों का आया वो 15 था। तो अब हम 15 से 30 को सॉल्व करेंगे। 15 टू ज़ार 30। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 15। एक तो ये मेथड है कि अब आप ऐसे याद रख लें कि पहले सबसे बड़े नंबर से जो उससे छोटा नंबर है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे कर लें। या फिर सेकंड मेथड ये होता है कि आप सिर्फ सबसे बड़े नंबर को देखेंगे। 75 है तो हम 75 को देखेंगे, बाकी इनमें से किसी भी नंबर से सॉल्व करके करेंगे, जब भी हमारा जो एचसीएफ है वो 15 ही आएगा। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड भी यही था, हमारे पास जो नंबर्स थे 75, 60 और 30 थे। तो अब हम 75 सबसे बड़ा नंबर है तो हम इसको अंदर रखेंगे। अब 2 नंबर हमारे पास थे, एक 60 था और एक 30 था। तो पहले हमने 60 से सॉल्व कर लिया, अब हम 30 से करके देखते हैं। 30 टू ज़ार 60 हो जाएगा। 75 में से हमारे पास 60 गए तो कितने आ गए, 15। अब ये हमारा डिवाइज़र था, अब हम 30 को अंदर रखेंगे और 15 टू ज़ार 30 करेंगे, ठीक है। तो अब जो 2 नंबर हमने लिए थे वो एक 75 था और एक 30 था। तो ये जो 2 नंबर है इनका एचसीएफ क्या हमारे पास क्या आ गया, 15, ठीक है। तो जो हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो 60 बच गया था, वो मैंने यहाँ लिखा है, ये 60। तो अब जो हमारे पास एचसीएफ होगा 2 नंबर्स का, हम उसी से 60 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास यही बचा था।
तो 15 को 60 पे कैसे करेंगे, 15 4 ज़ा 60, तो HCF इसका क्या आ गया 15। तो दोनों मेथड में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब आप वैसे देख लें, ऐसे आंसर दोनों का सेम आता है। लास्ट पे ये हमारे पास ट्रिक है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए, तो आपसे पूछा जाता है कि HCF आप देखें। तो जो पहली दो ट्रिक्स हैं जो हमने देखी थी कि अगर हमारे पास HCF होगा तो हम उसमें लीस्ट नंबर देखेंगे, और अगर हमारे पास LCM होगा तो हम उसमें लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऊपर नंबर थे नोमिनेटर वाले हमने वो लिखे, और जो डिनोमिनेटर वाले हैं हमने वो लिखे। तो HCF में हम लीस्ट नंबर देखेंगे, तो लीस्ट नंबर क्या है 2, और LCM में लार्जेस्ट नंबर क्या है 81। तो यही इसका क्या होगा HCF होगा हमारे पास, ठीक है। और अगर आपको HCF कहा जाए 4 और 8 का, या 6 और 12 30 18 का, या 7 14 का, तो हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये नंबर जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो 4 जैसे है, 4 जो है वो 8 को कट कर रहा है तो वो कटता है, तो फिर जो इसमें छोटा नंबर होगा वो ही HCF आता है। जब भी हमारे पास ऐसे नंबर आए जो मतलब एक दूसरे के टेबल में आ रहे होते हैं, तो उसमें जो छोटा नंबर होता है वही हमारा HCF होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।